हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बी बरखा साहनी। सो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 मंथ स्ट्रेटजी फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 12th। तो अभी आपके देखो मेनली 4 मंथ बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद आपको रिवीजन, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिकल्स, इन सब में आपका सारा टाइम निकल जाएगा। मेनली आपके पास 4 मंथ्स है बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे, या वो जो शुरू से रेगुलर पढ़ रहे हैं अभी तक, वो यानी कि लाइक इंटेलिजेंट पीपल, और दूसरे वो बच्चे होंगे लाइक एवरेज, जो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है, मतलब एक उनका मीडियम ही चल रहा है। और एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक थर्ड कैटेगरी की, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है। तो इस वीडियो में इन तीनों कैटेगरी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और तीनों कैटेगरी के लिए मैं अलग अलग आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, जिसने थोड़ा पढ़ा है उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, और जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं अभी तक, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी इन 4 मंथ्स की। तो जो आप अपने हिसाब से सोचो और एक ऑनेस्ट वे में सोचो कि आप इन तीनों कैटेगरी में से कहाँ पे स्टैंड करते हो। और ये तीनों कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मैं उनके बारे में अलग अलग स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, जो मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई। तो जिस कैटेगरी में आप लाइक करते हो, आप वो वाली स्ट्रेटेजी सुनना, और मैं टाइम लैप्स लगा दूंगी कि इसमें कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वाले के लिए। सो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उन बच्चों से जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जो उनके स्कूल क्लासेस में हो रहा है वो पढ़ लेते हैं और घर में सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं बोलूँगी उन बच्चों को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि हम पूरा रेगुलर पढ़ेंगे और वो नहीं पढ़ पाए, जो एक एवरेज बच्चे में रह गए, या फिर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, सोच रहे थे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा। पर आपने इन सारी चीज़ें, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होके अपनी पढ़ाई पे फोकस करा है। तो इसलिए तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छा एक गुड जॉब करी है, तो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन देना तो बनता ही है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपने इतने भी महीने पढ़ाई करी है, तो अब आपके पास जितने भी मंथ्स बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम तक, उसमें भी आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करके रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में देखो बिल्कुल नहीं आना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर अपने बोर्ड एग्जाम को बिगाड़ लेते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही करते जाओ। ये मत सोचो कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से हो गया है, अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी, इसका रिवीजन नहीं करूंगी। करो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से भी आता हो, बट रिवीजन करते रहो। क्योंकि आपको अपने जो भी चैप्टर्स, ये जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि आपको बोर्ड्स में जो है फुल मार्क्स लेके आने हैं ना। बिकॉज आप जो शुरू से पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, और आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, मेरे बोर्ड्स में भी आपका अच्छा एक स्कोर आए, तो आपको रिवीजन करना होगा। कॉन्फिडेंस पे ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर आना अपने अंदर की मेरे से हो गया, अब मैं कर लूँगी। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आना। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं कर लूँगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर आना। मैं जो बोल रही हूँ वो समझ रहे हो ना। और अब आप जो है सिलेबस तो पढ़ रहे हो, पर साथ साथ में मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे जो बच्चे हैं जो रेगुलरली अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, मैं उन्हें बोलूँगी कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, ये सब भी लगाना शुरू कर दे। अब जो है 4 to 5 मंथ्स बचे हैं, तो आप अभी जितना भी आपका सिलेबस हो गया है या जितना भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक खरीद लो सैम्पल पेपर्स वाली, वो लगाना शुरू कर दो, ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। और मतलब एकदम ही आपको बोर्ड से 1-2 महीने पहले ही एकदम बोर्ड्स के लिए आप तैयार हो जाओ। बाकी आपका 1-2 महीने जो भी बचे वो एक रिवीजन के लिए बचे इन सारे बच्चों के लिए। तो इस वजह से आप क्या करो, अपने सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना शुरू कर दो। और आप जो है सीबीएसई गाइड का एक ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, सीबीएसई गाइड ऐप है करके, वो वाला ऐप आप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, तो उनके थ्रू आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको बुक नहीं खरीदनी, वहाँ ऐप में जाओ, ऐप में आपको फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं। मैंने खुद वहाँ से सॉल्व करे थे, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और सैम्पल पेपर्स अगर आपको करने हैं तो आप ओसवाल की बुक खरीद लो, और ओसवाल की मुझे अच्छी लगती है, एडुकार्ट की बुक्स हैं वो खरीद लो। जो आपको बुक्स आपके
तरफ से आपको लगता है ये अच्छी है वो आप खरीद सकते हो। मेरी तरफ से यू कैन गो फॉर ओसवाल बुक्स। और अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स दे देती हूँ। देखो, अकाउंट्स की जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो करते जाओ और करते ही जाओ। मतलब प्रैक्टिस, तुम जितना अकाउंट्स में प्रैक्टिस करोगे और पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे उतनी तुम अकाउंट्स में परफेक्ट होगे। तो प्रैक्टिस करो अकाउंट्स में। तो नेक्स्ट मैं बिजनेस स्टडीज़ में बोलूँगी कि आप अब केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो उन चैप्टर्स की, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उनकी केस स्टडीज़ करो, क्योंकि जब आपने चैप्टर्स पढ़ लिए तो वो चैप्टर में आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आप केस स्टडी में वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। जो चीज़ वो पूछ रहे हैं केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने के लिए, वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए केस स्टडी की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में और कई मार्क्स नहीं कटते, केस स्टडीज़ में मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो केस स्टडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। थर्ड मैं बोलूँगी इकोनॉमिक्स के लिए जो है इंडियन हो गया या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, उसके अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं या सैम्पल पेपर्स में दिख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर को समझ लेते हैं, पर जब हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो हमें उसका आंसर फ्रेम करना नहीं आता कि ये आंसर इस क्वेश्चन का कैसे लिख रहा है ये वाला आंसर, और हमें क्रैक नहीं हो पाता एकदम। तो इस वजह से आप अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस डालो कि आप जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के और इंडियन के, वो अपनी प्रैक्टिस में डाल लो। तो मैं ये बोलूँगी, तो ये सारे बच्चे सिर्फ इस तरीके से अब अपनी कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करते रहे जिस तरीके से वो कर रहे थे, उनके 100% जो है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 2 पे, यानी कि उन बच्चों पे जो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं। लाइक उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा, वो एक बीच में जो चल रहे हैं। तो मैं उनको बोलूँगी कि देखो, आपकी इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि आपके 90% से ऊपर या 95 नहीं आ सकते, 100% नहीं आ सकते, आ सकते हैं। आप इस स्टेज में हो डू और डाई वाली में, यानी कि अगर आपने अब कर लिया इन 4 महीने में, 5-6 महीने जो भी है, इन महीनों में आपने हार्ड वर्क कर लिया तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। पर वहीं आपने ढील छोड़ दी, आपने नहीं अच्छे से पढ़ाई करी तो फिर नहीं ला सकते। तो इन जो महीने बचे हैं इन पे फोकस करो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, उन बच्चों जितना स्कोर कर लोगे जो रेगुलरली पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। तो बस अभी आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। सो मैं आपके लिए कुछ टिप्स ये बोलूँगी कि अब आप सोच लो कि ये जितने भी मंथ्स बचे हैं ना, इसमें मुझे हार्डवर्क करना है। एक अपना गोल सेट कर लो कि हाँ, मुझे इतने परसेंट, जो भी आपका गोल है कि मुझे इतने परसेंटेज लेकर आनी है, और उसकी तरफ अपनी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग करनी शुरू कर दो। अब मैं बोलूँगी कि ये जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना नहीं चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं, बट समटाइम्स इनको होता है प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कभी कभी इनका मन नहीं करता पढ़ने का, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहे, या फिर कोई चीज़ उन्हें हार्ड लगती है, या फिर उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ऐसे इस वजह से जो है ये अपना काम टाइम पे भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से इनका पीछे छूटता जा रहा है, सारी चीज़ें एक बैकलॉग्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपको अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है इन सारी चीज़ों को ठीक करने का। अभी से अपना एक टाइम टेबल बना लो। लाइक अगर आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, लाइक डेली टारगेट्स बना लो। जैसे आप एक डिसाइड कर लो कि आज सुबह उठ के कि आज इस पूरे दिन को मुझे किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इस पूरे दिन को मैं ऐसे यूज़ करूँ जिससे मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट होता जाए। तो एक पूरी डेली टारगेट्स बनाना शुरू कर दो। और डेली टारगेट्स को ऐसा नहीं बना के छोड़ दिए, उनको पूरा भी करना होता है। तो डेली टारगेट्स को पूरा भी करो, और जब आप धीरे धीरे अपने डेली टारगेट्स को पूरा करते जाओगे, आप खुद ही मोटिवेट होगे टूवर्ड्स योर स्टडीज़। ओके, सो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आपको अब टाइम नहीं रह गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन करो आप, बिकॉज आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आप करोगे डेफिनेटली। अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन और ये आलस, लेजीनेस, ये सब छोड़ दिया, थोड़े अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। अगर आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो मैं बोलूँगी उससे दूर हो जाओ। ये सोचो बस ये 4-5 महीने हैं, उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा मोबाइल चलाने का। उसके बाद मुझे इतना टाइम मिला है फ़ोन चलाने का कि अब मैं बोर हो चुकी हूँ फ़ोन चला के। तो वो इतना टाइम मिल जाएगा आपको, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद CUT का पेपर आप दोगे। CUT के पेपर के बाद 3-4 महीने तक एडमिशन प्रोसेस ही चलता रहता है। DU का, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उसके बीच में भी आपको बहुत टाइम मिलता है। उसमें आप जितना मर्जी फ़ोन चलाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। बट अभी ये जो 4-5 मंथ्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ लो।
सही बता रही हूँ मैं, ये 4-5 मंथ्स में अगर आप अच्छे से पढ़ के एक अच्छी परसेंटेज लेकर आओगे ना, तो देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको, आपके पेरेंट्स को। तो स्टडी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। आपको पढ़ना किस तरीके से है, देखो, फॉर अकाउंट्स में बात करती हूँ, तो अकाउंट्स में आपने जो भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, अब आपको पढ़ना कैसे है, लाइक अब आप जो है अकाउंट्स में वो वाले चैप्टर्स उठाना शुरू कर दो जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े। लाइक अगर आपने शेयर्स नहीं पढ़ा, आपने कैश फ्लो नहीं पढ़ा, तो ये वाले चैप्टर्स उठाना शुरू कर दो जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ठीक है, वो वाले चैप्टर्स को पहले फिनिश करो। जब वो चैप्टर्स फिनिश हो जाए, फिर वो वाले चैप्टर्स उठाओ जिन चैप्टर्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो वाले चैप्टर्स को पढ़ के खत्म करो। फिर वो वाले चैप्टर्स पे आना जो आपने अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक रोड मैप चलेगा कि पहले वो वाले चैप्टर्स करने हैं जिसमें जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, जो मैंने पढ़े ही नहीं है। फिर उसके बाद वो वाले चैप्टर्स करने हैं जिसमें मुझे थोड़ा बहुत आता है, नहीं भी आता थोड़ा सा, तो वो वाले चैप्टर्स करो। फिर वो थर्ड कैटेगरी में आप वो वाले चैप्टर्स करोगे जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आपने एक बार कर लिए, फॉर रिवीजन आप उसको दोबारा कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट्स का सिलेबस करोगे। अगर आपकी कोई ट्यूशन है, कोचिंग है, तो आप उनके हेल्प के थ्रू करोगे। वरना अगर आपने ट्यूशन कोचिंग नहीं, अगर आप जाते हो या फिर आपके ट्यूशन कोचिंग में ये चैप्टर हो गए हैं तब भी आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। मैं आपको बोलूँगी सुनील पांडा सर के वन शॉट लेक्चर है अकाउंट्स के, वो बेस्ट है। मैंने वन शॉट लेक्चर्स देखे थे, मतलब इतने बेस्ट है, मतलब मैं सही में बता रही हूँ, बेस्ट है उनके वन शॉट लेक्चर्स। उसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे ख्याल से सब कुछ ही कवर कर देते हैं। तो अगर आप वन शॉट लेक्चर भी देखोगे ना सुनील पांडा सर का, और उसके बाद अपने बुक से क्वेश्चन लगाने जाओगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस थोड़ा अपने अंदर से मन बनाओ कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्वेश्चंस करने, हो जाएंगे। तो सुनील पांडा सर के वन शॉट देख लो या उनके डिटेल लेक्चर्स देख लो, और उसके बाद अपने चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अकाउंट्स में। और मैं बोलूँगी कि जितन अपना इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करो। फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेना। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस स्टडीज़ पे। तो देखो, बिजनेस स्टडीज़ में बहुत इतना सिलेबस नहीं है, 14 चैप्टर्स हैं आपके। तो ये 14 चैप्टर्स में से जितने भी आपने, इसमें भी आप यही करो, जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो पढ़ो, जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है फिर वो वाले चैप्टर्स पढ़ो, और वो चैप्टर्स जो आपने पढ़ रखे हैं जैसे, फिर उन्हें पढ़ो। और इसके साथ साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ते जाओ उनकी केस स्टडीज सॉल्व करो। बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर पढ़ लो ना, उसके बाद उस चैप्टर की आप ध्यान लगा लो कि केस स्टडीज की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। बीएसटी आपका आसानी से हो जाएगा। बीएसटी के लेक्चर्स आप जो है CS पायल पोपली मैम से देख लो, या फिर आप बुक से खुद रीड कर लो। और एक और चीज़, NCERT ज़रूर पढ़ के जाना प्लीज़। एक बार खुद से NCERT को रीड कर लेना। पूनम गांधी से आप चैप्टर पढ़ लो, सब कुछ कर लो, बट एक बार NCERT आपको खुद से रीड करके जानी है। ये मैं आपको एक तरीके से बोल रही हूँ कि बस आपको पढ़ के जानी है, तो पढ़ के जानी है, तभी आपके, मैं बोलूँगी कि बिजनेस स्टडीज़ में 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो NCERT को पढ़ के ही जाना। फॉर इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो, इकोनॉमिक्स में भी यही सारी चीज़ करो। वो चैप्टर जो नहीं हुए करो, फिर थोड़े बहुत वाले करो, और फिर वो चैप्टर करो जो आपने कर लिए हैं और उनका रिवीजन करो। इकोनॉमिक्स के लिए रजत अरोड़ा सर के लेक्चर देखो, वो बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स के लेक्चर डालते हैं मेरी तरफ से, तो आप उनके देख सकते हो। बाकी आपको जिसके समझ आते हैं आप उनका देखो, मुझे उनके अच्छे लगते थे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स। और मैं बोलूँगी इकोनॉमिक्स में ना आप ये ध्यान रखना कि आप इकोनॉमिक्स को समझ रहे हो, रट्टाफिकेशन नहीं मानना इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको रटने वाली चीज़ वहाँ पे आप नहीं लिख के आओगे, अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिखोगे, और वहाँ पे आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर्स लिख के आने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गए। तो मैं बोलूँगी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखो, फिर उसके बाद उसकी बैक एक्सरसाइज करो, और साथ में उसकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना, तो हो जाएगी। तो अगर जो भी आपके पास ये 4 मंथ्स है, इसमें डेली टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स को अपने अकॉर्डिंग बनाओ, और अपने अकॉर्डिंग कोशिश करो कि इन 3 to 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद सिर्फ रिवीजन करो सारे सब्जेक्ट का। एंड मैं बोलूँगी अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, लाइक पढ़ना शुरू कर दोगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस पढ़ना शुरू कर दो। और मैं बोलूँगी एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, ये जो एवरेज स्टूडेंट्स, वो कभी कभी बहुत अच्छे परसेंटेज ला के भी दिखा देंगे। बिकॉज मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट थी अपनी क्लास की, एंड मे बी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि मेरी क्लास में, कि मेरे को सोचा होगा कि हाँ मेरे 91% भी आएंगे, बिकॉज मेरे 10th क्लास में नहीं आए थे 90% के ऊपर, क्योंकि स्कूल में एक परसेप्शन बन जाता है जिसके 10th क्लास में 90% आए हैं उन्हीं के 12th में भी आएंगे। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, उसके बाद भी आए।
है ना। तो अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरीके से, तो आप भी ईजिली अपने अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। बस फोकस हो जाओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो अपने स्टडीज़ की तरफ। सो ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट मैं बोलूँगी थर्ड कैटेगरी पे आते हैं उन बच्चों ने जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, जिन्हें अभी तक बुक्स भी नहीं पता कौन सी क्या है। होते हैं कुछ ऐसे बच्चे। बट मैं पहले तो उन बच्चों को बोलूँगी, देखो अभी आपने नहीं पढ़ाई करी, वो सब कुछ हो गया, ठीक है, उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। अब मैं उन्हें बोलूँगी ये सोचो कि जितने भी मेरे पास अब महीने बचे हैं ना बोर्ड एग्जाम तक, उस टाइम मुझे अब अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने अपना ये वीडियो खोली है तो कहीं ना कहीं आपका अंदर से वो होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है। अगर आप ये वीडियो ओपन कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से चाहते हो कि मैं भी पढ़ाई करूँ, अच्छी परसेंटेज लेकर आऊँ ना। तो फिर ये अगर आप चाहते हो तो फिर वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास जितने भी मंथ्स है ना वो आप अच्छे से पढ़ लो। पहले पुराना जो भी जितने भी मंथ्स से नहीं पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, उनको छोड़ दो। अभी जितने भी मंथ्स आपके बच्चे हैं उसमें अपना बेस्ट दो। अब बेस्ट कैसे दोगे? अगर आप रोज पढ़ाई करोगे, अपने टाइम टेबल बनाओ। अब आप किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, देखो अब आपको मैं बोलूँगी कि अब आप जो है एक अपने सिलेबस लिख लो एक जगह पे सारे सब्जेक्ट का, और वहाँ से देखो कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहले मैं बोलूँगी आपको कि आप वो वाले चैप्टर्स करो अकाउंट्स, इको, बीएसटी के, जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं या वो चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप जो है जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो आप पहले करोगे। लाइक अकाउंट्स में आप ऐसे कर सकते हो, आप दिमाग लगाओ कि देखो शेयर्स और डिबेंचर है, वो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर है, 2 चैप्टर है, एक बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और 2 चैप्टर्स भी, और 25 मार्क्स भी पूरे हो रहे हैं उस बुक से अकेली 2 चैप्टर करके। तो आप वो वाला चैप्टर्स पहले कर लो। ऐसे बीएसटी में आप जो है देखो कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से आता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में देखो कौन सा चैप्टर, या इंडियन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स आप पहले करो। तो आपको किस तरीके से अपना सिलेबस लिखना है और फिर उसमें से कैटेगराइज करना है कि ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, या ऐसे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करना है। फिर आपको मीडियम वाले करने हैं, वो वाले चैप्टर्स या वो वाले आपको चैप्टर्स करने हैं, वो वाले जो आपको ऐसा लगता है कि जिसमें से आता है पर इतना ज़्यादा नहीं आता। और फिर वो वाले चैप्टर्स करने हैं जिसमें कम आता है, लाइक 2-3 मार्क्स का आता है, तो वो वाले चैप्टर्स करने हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे अकाउंट्स है, उसमें आपका ग्रीन बुक में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो थ्योरी वाला है उसमें से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, तो वो चैप्टर आप लास्ट में भी कर सकते हो। तो पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स उठाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाओ, ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स उठाओ, अपना ज़्यादा पोर्शन कवर करते हुए चलो। अच्छा, मैं आप जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये बोलूँगी कि अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आपको पूरा सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, अकाउंट, इको, बीएसटी, कौन से टॉपिक पहले करने हैं, फिर उसके बाद और उसके बाद कौन से करने हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगी। मुझे बस कमेंट करके बता देना कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगी कि आपको अकाउंट्स में, इको में, बीएसटी में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो किस तरीके से पहले कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद कौन से पढ़ने हैं, देन एंड में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ताकि आपके पहले शुरू में इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स कवर हो जाए ना। इस अप्रोच से पढ़ो कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते जाओगे, फिर लास्ट में आपने अगर इस तरीके से पढ़ाई करी है, फिर आपने लास्ट में सैम्पल पेपर्स करे, प्रीवियस ईयर पेपर्स करे, तो 80% 90% भी आ सकते हैं आपके यार, 95 भी आ सकते हैं। अगर आपका जितनी ज़्यादा आप अपने आप को वो कर लो, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी अगर आपकी ज़्यादा है, तो अगर इतने मंथ्स में आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि सब कुछ आप कवर कर सकते हो, तो आपके 90% से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। बट मैं आपको बोलूँगी ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दो। और ये आपके मेरे ख्याल से 12th के मार्क्स आपके करियर के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ 12th के मार्क्स सब पूछते हैं कि 12th में कितनी परसेंटेज थी, तो प्लीज़ इसके लिए पढ़ाई कर लो। एंड बाकी मेरे को बता देना कि अगर आपको इस पर वीडियोस चाहिए कि नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मीडियम टॉपिक्स और कौन से वीक टॉपिक्स हैं जो आप बाद में करोगे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।